जहाँ ना वकील साहब की ज़रूरत होती है, ना कहीं कोई खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है। बस खाली आना है और आकर के अपना हाज़िरी देना है, निवेदन करना है कि मैं आया हूँ कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बस केस ख़त्म। इधर लक्ष्य होता है लोक अदालत लगा करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब उनके केसेस का निपटारा कराने का। जो बरसों से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें एक दिन में हम कैसे न्याय दें, उनके केसेस को कैसे एक दिन में निपटारा कर सकें। तो इसी के तहत उन्हें कन्विंस किया जाता है सुलह करने के लिए। पार्टीज़ को कन्विंस करते हैं कि भाई इतने छोटे मैटर्स हैं और अगर तुम लोग मिल जाओगे तो इससे बढ़िया क्या है। किसी को सज़ा दिलाओगे तो ठीक है, दुश्मनी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर तुम लोग मेल कर लेते हो तो तुम्हारा दुश्मनी हमेशा के लिए ना ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव हैं कुमारी सरोज कीर्ति। तो चूँकि यहाँ पे 13 जुलाई को लोक अदालत आयोजित किया जाना है, तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, जो मजबूर हैं, जिनको न्याय नहीं सुलभ हो पाता है, तो उनके मामले को सहूलियत से एक दिन में उसको सुलझाया जा सके। सचिव हैं, इनका दायित्व है, इनका कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामला सुलझ सके। तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या, इसमें कैसे लोग शामिल हो सकते हैं, कैसे इसका लाभ मिल सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। जी, पहले ये तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बता दीजिए। ये विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम है। इसी के तहत ये उसमें सेक्शन 12 में ये प्रोवाइड किया है, स्टेट जो है अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करती है। मतलब जो ऐसे लोग जो गरीब तबके के हैं, अशिक्षित हैं, गरीब ये जिनकी आय जो है 1.5 ये से नीचे की है, जो SC ST वर्ग से आते हैं और जो स्लम एरिया वगैरह से आते हैं, जो BPL सूची के नीचे रहते हैं, तो उनको ये सहायता देती है, विधिक कानूनी सहायता देती है, उनको एडवाइस देती है। जेल में कैदी हैं तो उनको सहायता देती है। और ऐसे ही इसी के तहत एक इसका लक्ष्य होता है लोक अदालत लगा करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब उनके केसेस का निपटारा कराने का। जो बरसों से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें एक दिन में हम कैसे न्याय दें, उनके केसेस को कैसे एक दिन में निपटारा कर सकें। तो इसी के तहत उन्हें कन्विंस किया जाता है सुलह करने के लिए और दोनों पार्टीज़ को आमंत्रित किया जाता है। जो केसेस हमारे यहाँ होते हैं उसको लिस्टेड करके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ दोनों पक्ष आइए और अपने केसेस का एक दिन में निपटारा करा लीजिए एक मंच पे। जहाँ ना वकील साहब की ज़रूरत होती है, ना कहीं कोई खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है। बस खाली आना है और आकर के अपना हाज़िरी देना है, निवेदन करना है कि मैं आया हूँ कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बस केस ख़त्म इतना ही में, एक ही दिन में। एक दिन में। अच्छा। और इसलिए ये बहुत ही सिंपली तरीके से बिना सुलह तरीके से बिना किसी खर्चे के ये केसेस का इन वादों का निपटारा हो जाता है। लोगों को के केसेस ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है कि हमने किसी को जो है मानसिक रूप से मतलब उनको सहायता पहुँचाया, फिजिकली रूप से सहायता पहुँचाया, उनके खर्चे बचे। हाँ, तो यही पहले ये इसका बता दीजिए कि इसका जो कैटेगरी है वो हाँ। केवल जिला लेवल पे है या किस तरह से है इसका नहीं, ये इसका एक सबसे हेड ऑफ जो ये है वो नालसा में, नालसा सुप्रीम कोर्ट में है। एक इसका ब्रांच सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे यहाँ पे कोर्ट में हमारा ये DLSA है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में नालसा है। और नालसा के बाद पूरे स्टेट में सालसा है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में डालसा है, DLSA। और इसके बाद तहसीलदार लेवल पे भी, ब्लॉक स्तर पे भी है। हाँ, जहाँ पंचायत मित्र वगैरह है वो। तो इसमें लोग शामिल कैसे हो सकते हैं? जैसे जो लोग को मतलब कि जिनके केसेस जूझ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं, वो कैसे शामिल हो सकते हैं? उनका क्या तरीका आप लोग अपनाते हैं? उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं कि 13 तारीख या जो भी आने वाला लोक अदालत है वो इस दिन है, और उसको प्रचार प्रसार करने के लिए DPRO साहब का मदद लेते हैं। ये उसका पहले से प्रचार करते हैं। हम लोग पम्पलेट छपवाए हुए हैं, उसके माध्यम से प्रचार करते हैं। जगह जगह लीगल अवेयरनेस कैंप लगा करके प्रचार करते हैं। और अन्य जो भी तरीके हैं प्रचार प्रसार करने के, जी हाँ, जैसे DTO साहब हैं तो बसेस चल रही हैं, उस बस में हम लोग एक छोटा सा क्लिप जो है उसका दे देते हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन है, बहुत भीड़ भड़ाका वाला जगह होता है। बैंक है, वहाँ भीड़ वाला जगह है, तो वहाँ पे हम लोग माइकिंग से कंटिन्यूअस इसका जो है प्रचार प्रसार करवाते हैं। रेगुलर चलते रहता है। रेगुलर 3-4 दिन तक लगातार चलेगा। तो इसके लिए क्या मतलब जो
जो शामिल होंगे तो उनको वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, कोई वकील साहब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। बस खाली उपस्थित होना है, उनको सूचना जाता है कि भाई आज लोक अदालत है, आप दोनों पार्टी जाइए, आपका ये केस है, आप आकर के मेल करिए, केस खत्म हो तो जाएगा। मैम उनको सूचना कैसे मिलेगी? हमारे यहाँ से नोटिस जाता है उनको, अच्छा, जो उस दोनों तरह के पार्टीज़ लोग को। हैं। हाँ, पहले केस आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाता है कि ये अच्छा, कोर्ट से पहले केस को केस आइडेंटिफाई कर ले आइडेंटिफ़ाई किया कि जाता ये है। कंप्रोमाइज करने लायक है। कॉम्प्रोमाइज़ लायक केस है। जी। तो अब कॉम्प्रोमाइज़ वाले केसेस हैं तो उसको पहले चिन्हित कर लिया जाता है। जी। इसके बाद फिर उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद नोटिस बन के जाता है। जी। दोनों पार्टीज़ को सूचना जाती है और वो लोग आते हैं यहाँ पे। सूचना पहले ही से भिजवाया जाता है, थाने के द्वारा सूचना भिजवाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा थाने भी उसमें एक्टिव होते हैं उस टाइम में जब लोक अदालत लगना रहता है। चौकीदार के थ्रू वो उसको पहुँचाते हैं, घर-घर पहुँचाते हैं, उसको कन्विंस करते हैं कि आइए चलिए लोक अदालत हो रहा है इस तारीख को। अच्छा, तो इसमें कौन-सा केसेज़ का कंप्रोमाइज़ हो सकता है? ये अ, भी जानना ज़रूरी है। जैसे मारपीट के मैटर सिंपल ही होते हैं। वन विभाग से संबंधित मैटर जो है लकड़ी चोरी कर लिया या प्रॉपर्टी है वन विभाग की उसको जो है उसका एक कोई पैमाना होगा? हाँ, वो सब भी कंपाउंडेबल नेचर पे आता है। उसमें उसमें जो है चालान फिक्स है, जी। तो वो बहुत कम मिनिमम चालान देना होता है। अच्छा। अब उसी के लिए वो लड़ता है। अब यहाँ आएगा खाली उतना सा फाइन दे देगा, उसमें भी कम बेसी कर दिया जाता है। जी। चूँकि लोक अदालत लोगों के लिए, पब्लिक के लिए है, तो उसमें भी रियायत करवाया जी। जाता है और ऑन दैट बेसिस दोनों पक्षों के सहमति से उसको अलाउ करने के बाद वो उनका केस खत्म हो जाता है। तो आपका तो लंबा अनुभव है, तो ज़्यादातर किस तरह का केसेज़ का सॉल्यूशन हो पाता है या हो ज़्यादा रहा है? हाँ, मारपीट के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। इसके बाद एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा आते हैं जिसमें मुआवज़ा के लिए क्लेम केस दुर्घटना बीमा दुर्घटना वाला जो है। हाँ, दुर्घटना बीमा वाला जी। केस ज़्यादा आता है। चूँकि बिजली विभाग का यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे प्री लिटिगेशन केसेस आते हैं। मतलब प्री लिटिगेशन मीन्स केस फाइल होने के पहले जी। जो जैसे किसी का ज़्यादा बिल आ गया, वो सब को लेकर के शिकायत आता है, तो उसका भी हमारे यहाँ लगता है, काउंटर लगता है। अच्छा, कौन-सा केसेज़ नहीं हो सकता है? मान लीजिए कि लोग हाँ, तो जिसमें चाहता है कि हम 3 साल पहले। से ऊपर में जिसमें सज़ा हो, वो अच्छा। सब केसेस नहीं होता है। और कोई ऐसा सीरियस बॉन्डेड नेचर जैसे केसेस नहीं पोक्सो होता का है। केस हो गया, हाँ, एक्साइज का केस हो गया। स्पेशल कोर्ट के केसेस हैं जैसे कि आपका एक्साइज कोर्ट हो गया, इसके बाद पॉक्सो कोर्ट हो गया, SC/ST स्पेशल कोर्ट हो गया। जी। ये सारे जो स्पेशल कोर्ट हैं, तो इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसको नहीं एंटर क्योंकि ये सब सीरियस नेचर केस होते हैं अच्छा। और ये सब जो है सिंपल नेचर केसेस होते हैं। बाकी पार्टी चाहे तो उसमें भी मेल कर सकता है, अच्छा। वो लीनिएंट व्यू लिया जाएगा, वो केस उसका डिस्पोजल होगा जल्द से जल्द, लेकिन उसकी मर्जी है और जैसा आप देखेंगे कि हाँ अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका किसी भी माने कानून का क्या ये है शासन व्यवस्था जो है ये ठीक-ठाक रहे, रहे। हाँ ठीक-ठाक रहे। अब दोनों पार्टीज अगर मिलना चाहता है तो उससे अच्छा और क्या है। हम लोग अमूमन देखते हैं कि जब भी लोक अदालत लगता है तो आता है कि इतना मामले का निपटारा कर दिया गया बैंकिंग का खास करके, तो बैंकिंग का क्या है? बैंकिंग में डिफरेंट काइंड जितने भी बैंक हैं जी। वो सब मतलब ऋण देते हैं, उसी पर तो बैंक चलता है, लोन। लोन देते हैं। अब वो क्या है कि उनके पैसे रिकवर नहीं होते हैं। जी। हम लोग उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके भी केसेस आइडेंटिफाइड करवाते हैं, वो भी ला करके लिस्ट देते हैं। फिर ये लोग हमारे यहाँ से नोटिस जाता है, उनके यहाँ से भी नोटिस जाता है कि लोक अदालत लगने वाला है। तो वो लोग उस दिन बहुत सारे लोग आ करके और बैंक में रिकवरी करवाते हैं आकर। उसमें थोड़ा-सा उन लोग रियायत होता है यहाँ पे और बैंक भी जानता है कि लोक अदालत है, हमको थोड़ा-सा रियायत करना चाहिए। तो रियायत दरों पे फिर उनके केसेस कैदियों के लिए कोई रियायत है क्या? जैसे जो जेल में है हाँ। और वो चाहता है कि कंपाउंड हो जाए, मतलब केस हाँ, हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कंपाउंडेबल नेचर केसेस में कैदियों के लिए भी वही व्यवस्था है। हाँ, ऐसा है कि जो कैदी सीरियस नेचर केस में है, जी। तो लोक अदालत उनके लिए लीगल एड प्रोवाइड करती है। जी। इसके तहत उन कानूनी सुविधा फ्री में दी जाती है उनको। उनके अधिवक्ता महोदय रखे जाते हैं, उनका एक भी पैसा नहीं लगता है। सीरियस उनका नेचर में भी? सीरियस नेचर में भी वो अच्छा। पूरा केस वो खुद लड़ता है। वो चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कस्टडी में बस होना चाहिए। तो तय कैसे होता होगा कि वो उसको मदद की ज़रूरत है? क्योंकि वो कस्टडी में है बस वही उसके लिए काफ़ी है। अच्छा। जेल में है वही उसके लिए काफ़ी है। जेल में होना चाहिए, SC/ST का होना चाहिए। आय से जो है BPL सूची में होना चाहिए। जिसका 1.5 लाख से नीचे का वो है वो कोई भी होना चाहिए। कैटेगरी का हो। हाँ, ये सारे इसके तहत अगर आते हैं। उसको ज़रूरत है तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन बस देना कुछ पड़ता नहीं, है? एक एप्लीकेशन देंगे कि मुझे मैं इतना मैं जो है मेरा सालाना वार्षिक आय इतना है और वो वहाँ से लिखवा करके लाते हैं, उसका सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं। इसके बाद जो है उनको देख करके उनका माने लीगल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है उस केस में। 2024 में अब तक कितने लोक अदालत आयोजित
किए जाते थे? 2024 का पहला लोक अदालत जो है 9 मार्च को हुआ था जी, और इसके बाद ये दूसरा लोक अदालत है 13 जुलाई को जो होने जी। वाला है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामले हैं उसके सुलहनामे का कोई व्यवस्था है क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामले सुलहनीय अभी विशेष लोक अदालत चल रहा है। जिनके भी मैटर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं यहाँ से, जी, जी। वो लोग वहाँ पे जा कर के उसको निपटारा करवाने के लिए कोशिश कर सकते तो हैं। हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा हाई कोर्ट हाँ, में? बट हाई कोर्ट में कोई वैसा अभी अरेंजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये हम लोग को निर्देश दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचाइए कि यहाँ पे लोक अदालत लगा हुआ है और विशेष लोक अदालत लगा हुआ है। आ करके अपने मैटर्स मैटर्स को निपटारा करवाएँ। तो कुल मिला के हम लोग यह कह सकते हैं कि जो आदमी कमज़ोर है जी, और जो सक्षम नहीं है लीगल एक अपना लड़ाई लड़ने के लिए, हाँ। तो या तो उनको आप मदद कर सकते हैं और नहीं तो जो मिलने लायक है उनको मिलाने का काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। हाँ, और हम लोग कन्विंस करते हैं कोर्ट में भी अगर मान लीजिए इस बार नहीं हुआ, अगले बार में फिर हम पार्टीज़ को कन्विंस करते हैं कि भाई इतने छोटे मैटर्स हैं और अगर तुम लोग मिल जाओगे तो इससे बढ़िया क्या है? किसी को सज़ा दिलाओगे तो ठीक है, दुश्मनी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर तुम लोग मेल कर लेते हो तो तुम्हारा दुश्मनी हमेशा के लिए ना ख़त्म हो जाएगा और तुमको वहीं पे रहना है, वही पड़ोसी हो, तो अननेसेसरी का लड़ने से क्या फ़ायदा? तुम्हारा दुश्मनी हमेशा कोर्ट के रहेगा। चक्कर से भी मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल और तुम्हारे खर्चे भी लगेंगे, जी, तुम्हारा प्रोग्रेस रुकेगा आगे के लिए, तुम टेंशन में रहोगे। हाँ, तो इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए तुम यहाँ पे लोक अदालत में आओ, हम तुम्हारा एक आखिरी सवाल, आप जी, इतना लंबा समय से देख रहे हैं, कोई ऐसा पुराना मामला भी हुआ होगा जो बहुत पुराना था, जो हाँ। लगता था कि मामूली कारणों से पेंडिंग है, तो हुँ। ऐसा कोई उदाहरण है सामने? पिछले के पिछले लोक अदालत में यानी कि जो पिछले साल का लास्ट लोक अदालत था, अच्छा, उसमें जो है वो हुआ था 28 साल पुराना एक मामला लंबित हुआ था। अच्छा। अभी वो केस नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो पेपर में भी हम लोगों ने दिलवाया था उसका, बट वो 28 साल पुराना केस एक जी। लंबित करा गया था। जी। तो कुल मिलाकर अभी जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, डीएलएसए जो नवादा का है, तो उनके जो सचिव हैं कुमारी सरोज कीर्ति, तो इनसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पूरा है क्या और लोग इसका लाभ अगर नहीं ले पाते हैं तो वो कोशिश करें कि लाभ लें, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही है कि क्योंकि जानकारी के अभाव में कम लोग आते हैं, जबकि इनका है कि 500 से ज़्यादा केसेज जबकि हर लोक अदालत में हो रहा है आसपास। जी धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच।